खबरू ना दई। जाओ बिटिया हमारे कन्हैया के साथ में आती जाती रहना। विदा कियो है। कीर्ति ने जब कन्हैया को आत हो देखो तो बड़ो सम्मान दियो, भोजन पानी करायो और बोले कीर्ति ने आदर से गोदी में श्याम बिठाया। और बड़े प्यार से बनवारी को भोजन अरे करायो। महाराज कीर्ति कान लगी समझाई, अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम हो गई है। सवेर पर सोने जवाब दिया कि अब यहाँ तुम आती जाती रहना, मेरे यहाँ पर राधा के साथ में तुम्हारा आगमन होता रहेगा। कृष्ण राधा को छोड़ के जब चले तो राधा बाहर तक छोड़वे के ले आई। भगवान बोले अब कहाँ जा रही हो? बोले घर पे। बोले हम तुम्हारे घर तक छोड़वे को आए, अब तुम हमारे घर तक छोड़वे को चलो। हाँ राधा बोली ये तो नौटंकी हुई है पूरी रात, हम तुम्हें छोड़े तुम हमें छोड़ो, चलो जाओ चुपचाप घर पे। महाराज कृष्ण अपने घर पे आए, सुबह हुआ तो राधा के खरक में सब सखियां आपस में बातें कर रही, बहना आज कन्हैया मेरे घर पे आवेंगे। दूसरी बोली कल संध्या से मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन के खाए को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के खवाए को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे, मैं उन्हें प्रेम से बुलाऊंगी। और एक बात याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम की जरूरत नहीं होती, और जहाँ नेम होता है वहाँ प्रेम की जरूरत नहीं होती। भगवान हमेशा प्रेम के बंधन में रहे हैं। अगर कृष्ण प्रेम के बंधन में न होते तो जाकर के दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ करके काका विदुर के यहाँ कुंदी को खटखटाया। विदुरानी नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जैसे ही कहा कौन है, भगवान बोले काकी में कृष्ण। आज दरवाजे खोले, भगवान ने पीताम्बर उठाए और फेंक दियो, पूरे शरीर में पीताम्बर लिपट गयो। कृष्ण ने कहा काकी भूख लगी है। तो महाराज केले रखे थे, उन केलों को विदुरानी ने उठाया और केले के छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों को खाने लगे। काफी देर हो गई छिलके खा रहे, तो विदुर जी आए, बोले क्या कर रही है? अरे अलग हट, मैं खिलाऊंगा। विदुर जी खिलाने बैठ गए, वो छिलके फेंकने लगे, गिरी खिलाने लगे, कन्हैया खाने लगे। थोड़ी देर के बाद विदुर जी ने पूछा कृष्ण, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है? तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं, क्योंकि मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। और भक्त भी कहते हैं कि कन्हैया तेने प्रेम के बंधन में आए के
बड़े बड़े लोगों का उद्धार किया है। और मेरी तरफ से कृष्ण से कहना है कि गोविंद ललाट